हाय एवरीवन। तो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट बीसीसी के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि भैया बीसीसी के लिए सिलेबस क्या रहता है, किस तरह से पढ़ाई करें जिससे मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आप लोग का वीडियो में बताया था कि आपको बीसीसी जो भी स्टूडेंट क्लास 12th एग्जामिनेशन दिए हैं बिहार बोर्ड के हो तो आप बीसीसी देना चाहिए। बीसीसी के द्वारा आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए बीएससी नर्सिंग हो गया, और आपको फार्मेसी में जाना चाहते हो, चाहे एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, चाहे आप ऑक्यूपेशन थेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये सब कोर्सेज करना चाहते हो तो बीसीसी के एग्जामिनेशन देना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर दोगे तो उसके लिए सिलेबस, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया क्या सिलेबस रहता है। देखो, सिलेबस मैं बता देता हूँ। ओके, फिजिक्स में, और उसके बाद है केमिस्ट्री में भी है, मैथ में है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करेंगे तो पीसीएम होना चाहिए। जो स्टूडेंट दोनों में देना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट का होगा पीसीएम भी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी भी। तो क्या सब आपका टॉपिक्स कवर करना चाहिए जिससे आपको एग्जामिनेशन क्लियर हो। कब इसका डेट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा अप्रैल में ही होगा। 19 तारीख से पिछले बार हुआ था, तो इस बार भी मान के चलिए कि 3rd-4th वीक तक आप लोग का आ जाएगा अप्रैल में। तो आप पहले से जो भी डॉक्यूमेंट्स है बना के रखना, जैसे कि सबसे पहले होता है इनकम, कास्ट, रेसिडेंशियल, ये आप पहले से बना के रखना, क्योंकि उस टाइम आपको काउंसलिंग में देना होता है, तो आप पहले से ये सब बना के रखो। तो चलिए आप सिलेबस के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। ओके, आप लोग चैनल से जुड़े रहना, हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक आपको इन्फॉर्मेशन सटीक मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं उन लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको हर अपडेट आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्लास 11, पहला बात मैं बता देता हूँ, 11-12 से ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमें कहाँ से किस तरह से पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, ये सब टॉपिक लिख लेना। इससे आप जो पहले वाला जो नोट्स होगा या कहीं पर यूट्यूब पर थोड़ा बहुत भी आप ये सब, मैं जो टॉपिक में मारूंगा सर्च, क्योंकि इसका स्पेशल कोई कह सकते हो कि कोचिंग नहीं चलाता है जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो। ओके, तो ये खुद से ही करना होगा। और बुक वगैरह के लिए तो उपहार गाइड आप ले लेना, जिससे आपको ये सारा जितना भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो आपको मार्केट में, गांधी मैदान में भी मिल सकता है, कहीं पर भी, जहाँ पर भी हो वहाँ पर देख लेना। ओके, उपहार गाइड के नाम से, तो इसमें सारा टॉपिक्स मिल जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको उतना ही से 100% हो जाएगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। ओके, तो सबसे पहले फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो काइनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन पढ़े हुए 11th में, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब भी पढ़े हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़े होंगे। तो उसके बाद आपका आ जाता है ग्रेविटेशन पढ़ना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स हो गया। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी हो गया। ऑसिलेशन पढ़े होंगे, वेव पढ़े होंगे। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो देख लेना, क्योंकि ये सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको बस लेक्चर देखना है, आपका हो जाएगा। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेटिक थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया। ये सब फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा। आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको वीडियो देखना है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। क्या ड्वेल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन हो गया, और एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया। तो ये सब आपको फिजिक्स में आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एटम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिटी प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेस मैटर जो कि गैसेस एंड लिक्विड का, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन ग्रुप एंड ग्रुप बी एलिमेंट, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक, ये सब आपको कवर करना होगा, और आसानी से आप कर सकते हो, जो आप क्लास 11-12 में पढ़े हो वही सब है। ओके, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री एवरी लाइफ हो गया। ये सब आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको वीडियो से ही कवर होगा, और एक जो मैंने गाइड बताया हूँ वो ले लेना।
अब मैं बात कर लेता हूं कि मैथ में किस से क्वेश्चन आएंगे। तो सेट एंड फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कैलकुलस 2 भी थोड़ा बहुत देखना होगा जो कि 12th का पार्ट है। ओके, इतना आपको कवर करना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में क्या सब पढ़ना होगा, सिटी एंड लिविंग वर्ड्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एलिमेंट्स एंड प्लांट्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना होगा, तभी आपको वहाँ पर सिलेक्शन होगा। फॉर्म का डेट मैंने बता दिया हूँ। तो इसमें सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंस रहता है, कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, तो ये सब आप जरूर पढ़ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पूछता है वही मैंने बताया हूँ। ओके, तो इस तरह से आप कवर करो। बाकी जो होगा मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहना। कोई भी आपको अपडेट चाहिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। ओके फ्रेंड, चलते हैं। थैंक यू सो मच।